Hello everyone, how are you beta? Welcome to my channel Care Vision Classes. In today's video, force and pressure, we will discuss the concept of pressure. So the topic covered in today's video is the definition of pressure, what is the formula of pressure, what are their SI units, examples of pressure, pressure का यूज हम डेली लाइफ में कहाँ करते हैं, फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, उससे रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, और फ्लूइड प्रेशर के अंदर ही हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 11.9 और 11.10 एक्टिविटी हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए एंजॉयमेंट के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक्स को पढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। चलिए हम कुछ चीजें 7th क्लास की रिवाइज करते हैं। 7th क्लास में विंड स्टॉर्म और साइक्लोन चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब भी हाई स्पीड विंड्स ब्लो करती है तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। उसको दिखाने के लिए आपने एक्टिविटी भी की होगी। चलिए उस एक्टिविटी को रिवाइज करते हैं हम। उस एक्टिविटी के लिए हमने यहाँ पर एक स्टिक के ऊपर या पाइप के ऊपर दो बैलून्स को थ्रेड की हेल्प से लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर मैंने उन्हें अलग अलग डिस्टेंस पे बांधा है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हम इनके बीच में एयर फ्लो करते हैं तो इनका एयर प्रेशर जो होता है बिटवीन द बैलून्स रिड्यूस हो जाता है और इसके आउटसाइड द बैलून जो एयर प्रेशर है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये बैलून एक दूसरे से दूर जाने की बजाय पास आने लगते हैं, ठीक है। तो उसी चीज के लिए हम यहाँ सीखते हैं कि प्रेशर जैसे आपको एग्जाम का प्रेशर होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट वालों को, ऑफिस वालों को किसका प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, ठीक है। तो बहुत सारी लाइफ में भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जो हमें झेलने पड़ते हैं। बट अगर हम उन्हें प्रेशर ना ले यानी उनको एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दे, काम के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो हमें वो प्रेशर नहीं लगेगा। तो साइज के अकॉर्डिंग देखो, अगर मैं इस पेन के टिप को ऐसे हाथ पे प्रेस करती हूँ, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, इसमें चोट लगने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा बच्चों को लगता है डर इंजेक्शन से, कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन की टिप जो होती है वो कैसी होती है, पॉइंटेड होती है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्रेशर इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम जब भी कोई फोर्स लग रही होती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर F फोर्स लग रही है और इसका एरिया A है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो प्रेशर क्या है, जस्ट नथिंग, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। व्हाट इज द सिंबल ऑफ प्रेशर, द सिंबल ऑफ प्रेशर इज P। इसे हम P से डिनोट करते हैं, प्रेशर मतलब P। चलिए फॉर्मूला देखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया P is equal to F upon A. SI unit of force is Newton, SI unit of area is meter. So इसकी SI unit क्या होगी, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, लेकिन इसे पास्कल ने बताया था, पास्कल ने प्रेशर का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसे हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन P जो होगा एज ए यूनिट वो स्मॉल होगा, या सिंबॉलिकली आप कैसे यूज करोगे इसे, P of A। तो प्रेशर क्या है, इट इज जस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। P से प्रेशर, P से पास्कल, ठीक है। चलिए, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो प्रेशर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, एक कैसी क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लीजिए, फिर चलिए हम आगे इसमें देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं। Now let us see on which factor the pressure will depend. Pressure will depend on force and surface area. As we can see that the pressure formula contains the force and amount of the surface area. So pressure is directly proportional to the force. Pressure जो होता है वो force के directly proportional होता है for a given value of area of cross section। जिस भी particular area के ऊपर हम pressure apply कर रहे हैं उसमें जितनी force आप लगाओगे उतना ही pressure apply होगा। उसके बाद देखिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। प्रेशर जो होता है वो सरफेस एरिया के ऑपोजिटली प्रोपोर्शनल होता है फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फोर्स। जैसे देखिए मेरे पास एक बैलून है, नाउ लेट अस डू वन एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी के अंदर हम देखते हैं कि मेरे पास एक बैलून है। अगर मैं इस बैलून को अगर मैं इस पेन की टिप को इस पे प्रेस करूंगी तो क्या होगा, ये बस्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि पेन की टिप का एरिया स्मॉल है तो प्रेशर क्या होगा, अगर एरिया स्मॉल है तो प्रेशर विल बी हाई बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो अपोजिटली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, लेकिन अगर मेरे पास ऐसे ही सेम चीज हम कील या नेल के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर चलिए देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैंने एक बोर्ड के ऊपर बहुत सारे कील को टिप्स पे लगाया है, ठीक है। अगर मैं ऐसे अप्लाई करूंगी तो प्रेशर जो होगा वो उतना नहीं लगेगा जितना एक कील प्रेशर लगा रही थी। तो जब मैं इस बैलून को इस पे ऐसे प्रेस करती हूँ तो बूम बस्ट नहीं होगा ये, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से, अगर हम इस पे ऐसे इसको प्रेस करेंगे तो ये बस्ट नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और एरिया के अपोजिटली प्रोपोर्शनल है। इसके बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जांपल हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया, उसके अलावा देखिए दूसरा एग्जांपल जो है, जैसे हम कभी भी वेजिटेबल्स कट करते हैं तो ब्लंट और शार्प नाइफ लेके चलते हैं, मतलब एक धार वाला चाकू होता है, ठीक है, और एक बिना धार का होता है जो ब्लंट होता है। तो किससे इजीली आपकी क्या कहते हैं सब्जियां कट जाती है, जो शार्प नाइफ होता है। उसके अलावा देखो जैसे प्रेशर और एरिया से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारी बुक में, तो वन बाय वन लेट अस डिस्कस दीज एग्जांपल्स, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए बेटा इसे। नाउ लेट अस डिस्कस द एग्जांपल ऑफ द प्रेशर इन द डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम कौन कौन से प्रेशर झेलते हैं, बहुत सारे प्रेशर झेलते हैं, ठीक है। अभी जैसे स्कूल ओपन हुए हैं तो बच्चे सबके यूटी होंगे, किसी के एनटीएससी होगा, किसी के कुछ प्रेशर होगा, किसी का कोई वो होगा, ठीक है। बच्चों के ऊपर तो एक एक ये भी प्रेशर है कि अब हरियाणा और राजस्थान में तीज का महोत्सव आने वाला है, तो पतंग उड़ाने का भी प्रेशर है, पतंग लूटने का भी प्रेशर है, बताओ। चलिए, सो नाउ लेट अस डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ द प्रेशर इन डेली लाइफ। शार्प नाइफ और कटिंग एजेस ऑफ द नाइफ्स हैव अ वेरी स्मॉल एरिया। जो शार्प नाइफ होते हैं और ब्लंट नाइफ होते हैं ना, तो सब्जी इजीली किससे कट हो जाती है, तो वो वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा बैग की स्ट्रिप्स जो होती है, ठीक है, वो कैसी बनी हुई होती है, वाइडर बनी होती है। क्यों? क्योंकि जब बैग्स की स्ट्रिप्स वाइडर होगी, ठीक है, इस तरीके से देखो, अगर बैग की स्ट्रिप ये वाइडर है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया लार्ज हो जाएगा, तो हमारे शोल्डर्स के ऊपर क्या होगा, प्रेशर कम एक्सर्ट होगा, इसलिए हम पिट्ठू बैग या बैकपैक्स के अंदर जो क्या कहते हैं सामान कितना भी कैरी कर पाते हैं, ट्रैवलर्स जो होते हैं। नेक्स्ट है कैमल फीट्स हैव अ ब्रॉड एरिया, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कैमल इन द डेजर्ट इज लेस। कैमल जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट्स भी बोलते हैं। वो इजीली डेजर्ट्स के अंदर, मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, डेजर्ट्स के अंदर, डेजर्ट एरिया के अंदर क्या होती है, मिट्टी होती है, रेत होता है, तो उसमें इजीली वॉक कर पाते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके जो पैरों का एरिया होता है एक तरीके से लाइक दिस, अगर मैं ऐसे देखूं तो उनका पैरों का एरिया ज्यादा होता है और मिट्टी में धंसते कम है, यानी कि प्रेशर जो है वो कम लगा पा रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, इसलिए वो क्या उन्हें बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी वॉक इजीली ऑन सैंड, ठीक है, हम या तो रेत में या फिर आइस के ऊपर, नॉर्मल शूज हैं, ठीक है, स्केट्स वगैरह वैसी चीज होती है आइस पे जाने के लिए, तो उनके क्या है वहां पर, अगर हम कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उनका एरिया, और अलग तरह के शूज होते हैं वहां पे, तो उनका एरिया ज्यादा होता है, तो वो आइस में या सैंड में धंसते नहीं है, तो हमें वॉक करने में इजीनेस रहती है। लेकिन अगर हम वहीं पर जाएं, हाई हील्स पहन कर जाते हैं, तो हील्स में क्या होती है, उसका एरिया कम होता है, पॉइंटेड होती है, तो वो धंस जाती है, प्रेशर ज्यादा लगता है, ठीक है, यस और नो। तो हाई हील्स पहनकर कभी भी मॉडल रैंप वॉक तो अच्छी लगती है हाई हील्स के साथ, लेकिन आइस वॉक कभी ना मैंने देखी है, ना कभी अच्छी लगेगी। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, सी डाइवर्स जो होते हैं, क्योंकि आपको भी मैं आगे जो पढ़ाऊंगी उसमें हम देखेंगे कि लिक्विड एंड गैसेस यानी कि फ्लूइड्स आल्सो एक्सर्ट द प्रेशर, तो उसी पर बेसिस प्रॉपर्टीज है कि सी डाइवर्स होते हैं, जैसे एरोप्लेन जो होते हैं हवा में उड़ते हैं, पक्षी भी हवा में उड़ता है, तो वो भी एयर भी उस पर प्रेशर लगाती है, ठीक है, तो वहां पर भी वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स का जो सूट बना हुआ होता है, क्योंकि ऊपर स्पेस में जाने पर भी प्रेशर चेंज हो जाता है एयर का, तो वहां पर क्या हो रहा है कि वो कुछ प्रेशर उनकी बॉडी, क्योंकि मैंने बताया ना, या आपको नॉर्मल एक चीज पता है कि जो एयर हमारे सराउंड्स में है वो भी प्रेशर लगाती है हमारी बॉडी पे, ठीक है। चलिए, एस्ट्रोनॉट का सूट जो होता है, एरोप्लेन जो होते हैं, सबमरीन जो होती है वो भी पानी के अंदर चलती है, तो क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर वहां पे भी देख रहे हैं, हम पूरी तरीके से प्रेशर से घिरे हुए हैं,
ठीक है। ड्रॉप्स जो हम बच्चों को पिलाते हैं, ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स या कुछ भी ड्रॉप की फॉर्म में होते हैं, ड्रॉपर्स जो होते हैं उसमें प्रेशर है, ठीक है। आप कोई भी ड्रिंक पीते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ की मदद से हम कोई ड्रिंक पीते हैं तो वहां भी प्रेशर लग रहा है, तो एवरीवेयर इज प्रेशर, ठीक है। तो चलिए पहले इन एग्जांपल्स को अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, 1 से 2 बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, देन वी विल डू द टॉपिक फ्लूइड प्रेशर, ओके। Now let us do one simple numerical related to the pressure. What it is given in the question, he wants to say that the calculate the pressure exerted by the sail on the water if the force applied by the sail is 15,000 Newton and area is 250. So firstly you have to write the given values. So force is given, एक मिनट, force is equal to 15,000 Newton, it is given to you, and area of the sail is 250 meter square. So pressure we have to calculate, क्वेश्चन मार्क। पहले सबसे पहले बेटा गिवन वैल्यूज लिखा करो, ठीक है, उससे तुम्हें भी क्लियर हो जाता है कि भाई हमें क्या निकालना है, क्या गिवन है। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, सो वी विल पुट द वैल्यूज 15,000 डिवाइडेड बाय 250, 10 से 10 कैंसिल, 25 1 ठीक है, 25 6 150 एंड 0, सो इट इज 16 पास्कल इज द प्रेशर। तो ऐसे हम प्रेशर के क्वेश्चन होंगे। देखो सिंपल सी बात है, 3 भाई रहते हैं, ठीक है, तीनों में से एक भी गायब होगा तो 2 जो बचेंगे वही आपको निकालने पड़ेंगे। दैट मीन्स 3 फिजिकल क्वांटिटीज है, 3 में से 2 आपको गिवन होगी, 1 आपको निकालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से इजी वे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, फ्लूइड प्रेशर की तरह। फ्लूइड क्या होते हैं, लिक्विड और गैसेज, जो चीजें फ्लो कर सकती हैं उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। तो ऐसा प्रेशर जो फ्लूइड के थ्रू एक्सर्टेड हो या फ्लूइड एक्सर्टेड करें, जैसे आपने एक सिंपल एक्टिविटी देखी होगी, एक जब हम मतलब एक कंटेनर में पानी लेते हैं और प्लास्टिक की बॉल को डिप करोगे, बॉल ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, जैसे ही आपने उस बॉल पे प्रेशर लगाया तो पानी ने भी अपवर्ड फोर्स उसमें या अपवर्ड एक तरीके से फोर्स लगाई, जिसे बायोएंट फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो फ्लूइड प्रेशर है, दिस प्रेशर कैन बी कॉज्ड बाय ग्रेविटी, हो सकता है वो ग्रेविटी के थ्रू हो रहा हो प्रेशर, एक्सीलरेशन के थ्रू हो रहा हो, या फिर फोर्स के थ्रू हो रहा हो। कब, जब कोई भी क्लोज कंटेनर है उसके आउटसाइड में जो प्रेशर लग रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिंस ए फ्लूइड हैज नो डिफाइनेड शेप, जो फ्लूइड होते हैं यानी कि लिक्विड और गैसेज है उनकी डिफाइनेड शेप नहीं है, इसलिए जो भी प्रेशर वो अप्लाइज करते हैं वो ऑल डायरेक्शन में होता है। प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड्स इन ऑल डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे बैलून्स में देखो आप, ठीक है, यदि मैं एक बैलून में एयर ब्लो करती हूँ, सो लेट मी शो वन बैलून, जैसे इस बैलून के अंदर मैंने एयर ब्लो की हुई है, ठीक है, तो इसमें एयर जो है वो इसके जितने भी इसकी जो सरफेस है या वॉल है उस पर सारी तरफ इक्वल प्रेशर लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी डिफाइनेड शेप नहीं होती, तो प्रेशर जो होगा यानी कि फ्लूइड्स के अंदर जो प्रेशर होगा, लिक्विड भी सेम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट्स द प्रेशर, लिक्विड भी प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे हैं प्रॉपर वे में, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। जैसे जैसे हम पानी में, समुद्र में जब हम गहराई में जाते हैं, ठीक है, खासकर सी डाइवर्स, तो वहां पर पानी का जो प्रेशर होगा, लिक्विड का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और लिक्विड का प्रेशर क्योंकि डेप्थ इंक्रीज हो जाती है, डेप्थ के साथ साथ प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज होने लग जाता है। इसलिए उस प्रेशर को झेलने के लिए सी डाइवर्स को स्पेशल सूट्स वियर करते हैं। सेम यही चीज स्पेस में होती है कि एस्ट्रोनॉट को भी एक एयर के जो प्रेशर है उसको झेलने के लिए कह सकते हो आप, यानी उसको टॉलरेट करने के लिए भी वो क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के सूट्स को वियर्स करते हैं। इस चीज को समझने के लिए कि प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे इंक्रीज होता है, लेट अस डू और परफॉर्म वन एक्टिविटी। बिफोर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी प्लीज नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड प्रेशर, ओके। So now let us perform the activity 11.9 and 10, ठीक है।
देखिए मैंने एक बॉटल ली है, उसमें 2 होल्स किए हैं जो अलग अलग मैंने हाइट पे किए हैं, यहाँ फिंगर्स से उसे पानी को रोक रखा है मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे ही मैं ये होल्स ओपन करती हूँ तो अगर जो होल्स हैं आप देख सकते हो कि इसमें से पानी का फ्लो प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। जो नीचे है उसमें पानी की जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो क्या है, ऊपर वाले में आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, यानी कि उसकी वो है। तो डेप्थ के साथ हमने क्या देखा है कि जब हम डेप्थ की बात करते हैं तो हमारे पास प्रेशर जो होता है डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है, इसलिए नीचे वाले जो होल में से पानी है उसका प्रेशर ज्यादा था बजाय ऊपर वाले के में से, ठीक है। तो आई होप आपको एक्टिविटी समझ आई होगी। थैंक यू। सो नाउ लेट अस परफॉर्म अनदर एरोडायनेमिक अरेंजमेंट बनाई है कि एक बॉटल में मैंने एक स्ट्रो को अटैच किया है, यहाँ पे आप बैलून भी लगा सकते हो। तो जैसे ही अब देखिए यहाँ पे इसमें पानी का फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि इसमें एक प्रेशर बना हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगी तो यहाँ पर आप देखोगे कि वाटर विल फ्लो थ्रू आउट इट, ठीक है। तो इसमें पानी क्या हो रहा है, नीचे निकलने लग जाता है। तो यहाँ भी देखो पानी का फ्लो किस तरीके से है। और यदि मैं यहाँ पर एक बैलून लगाऊं तो इस पानी के प्रेशर से, लिक्विड के प्रेशर से वो क्या होगा, बैलून भी फूलने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरीके से लिक्विड जो है वो किसको एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, ठीक है बेटा। आई होप यू एंजॉयड द एक्टिविटीज, और इसके थ्रू आपको समझ भी आया होगा कि लिक्विड एंड एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स द प्रेशर। लिक्विड और एयर को हम फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि फ्लूइड प्रेशर आल्सो डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड द पुल ऑफ ग्रेविटी। जो पुल ग्रेविटी के थ्रू हम पुल करते हैं, जैसे हम स्ट्रो के थ्रू कोई भी लिक्विड को सक करते हैं, ठीक है। तो पुल ऑफ ग्रेविटी या फिर डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। और जो लिक्विड में अगर हम देखें, अगर हमारे पास 2 ट्यूब्स है, ठीक है, एक ही में वाटर इतना फिल है, इसमें ज्यादा है, तो जो उसमें हम देखेंगे तो जो लिक्विड है वो बॉटम से भी, मतलब हाइट ऑफ द कॉलम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्रेशर के केस में हम ये 3-4 चीजें या 3-4 एक्टिविटीज और ये पॉइंट पढ़ते हैं। तो आई होप आपको प्रेशर समझ में आया होगा एग्जांपल्स के साथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्लास 8 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़िए, हेल्दी रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्ते।